हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में प्रैक्टिस करता हूं। वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल पे। बहुत समय से मैं कंटेंट नहीं डाल पा रहा था। उसका ये रीजन था कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और उनको हेल्प करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से कंटेंट डालने में कहीं ना कहीं डिले और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। बट आई अश्योर यू कि जब भी मैं कंटेंट लेके आपके लिए आऊंगा, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स एवर। आज एक बहुत ही स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी को लेकर आप सबके लिए मैं लेके आया हूं। क्या है वो, आइए एक बार ही स्टार्ट करते हैं। आज से कुछ साल पहले देयर वाज अ टाइम जब लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन की बात करा करते थे या बहुत ज्यादा सोसाइटी में डिप्रेशन फैला हुआ था। एक मेंटल हेल्थ इशू है जो बहुत बड़ा है और उसका नाम है एंजाइटी। आज लोग डिप्रेशन की उतनी बात नहीं करते, डिप्रेशन के बारे में इतना नहीं वोकल होते, बट मेरे को घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, बार बार बेचैनी हो रही है और सबसे ज्यादा मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। इस तरीके की बातें हमें अपने अराउंड बहुत ज्यादा सुनने को मिल गई हैं। इससे ये पता लगता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे एंजाइटी इज एक्चुअली बिकमिंग अनदर पैंडेमिक। बट पैंडेमिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो आप इसको सुन के टेंशन में मत आ जाओ। इसका पैंडेमिक बोलने का रीजन ये नहीं है कि वर्ल्ड में कोविड की तरह वी आर गोइंग टू लूज आवर डियर वन, बट इसको पैंडेमिक बोलने का रीजन ये है कि इस मेंटल हेल्थ की वजह से हमारी जो लिविंग है, ईज ऑफ लिविंग है, वो खराब हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है। इसी के लिए आज मैं कुछ सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी को लेकर आप सबके आगे आया हूं। अब एंजाइटी को लेकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। होता क्या है कि एंजाइटी जिन भी लोगों को होती है, उनका सारा ध्यान एक जगह पे चला जाता है कि मुझे ना किसी भी तरीके से ये एंजाइटी को ना कम करना है। वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने घर वालों से, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से, किसी से भी उनका सारा ध्यान बस एक ही तरफ होता है कि मुझे किसी भी तरीके से एंजाइटी को कम करना है, जिसकी वजह से वो सारे लोग एक मिस्टेक, सॉरी मैं इसको गलती बोल रहा हूं, आप लोगों को तो पता भी नहीं है, बट मुझे ऐसे गलती इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग इस गलती को दोबारा रिपीट ना करो। एक गलती हम बार बार करना शुरू कर देते हैं और वो क्या है, हम जिन चीजों की वजह से हमें एंजाइटी होती है, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए हम उन सारी चीजों को कम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी का साइज श्रिंक होके रह जाता है। हम बाहर जाना बंद कर देते हैं, हम अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं, हम अपने परिवार के साथ वक्त बिताना बंद कर देते हैं, हम अपने पार्टनर्स को वक्त देना बंद कर देते हैं, हम अपने लाइफ में, अपने करियर में कितने बड़े बड़े इवेंट्स, कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं, हम वो सब बंद कर देते हैं। हम अपने आप को हर एक दिन के साथ श्रिंक करता चले जाते हैं, डिस्कनेक्ट करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये मेरी एंजाइटी को बढ़ा रही हैं, तो मैं इन सबको डिस्कनेक्ट कर दूं जिससे मेरे को एंजाइटी फील नहीं होगी। ये एंजाइटी को ट्रीट करने का सबसे बड़ा गलत सॉल्यूशन है। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देकर इस बात को समझाता हूँ। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी की तैयारी करवाता है। यूपीएससी के कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें प्री और मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू से पहले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उन सारे बच्चों को इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए एक मॉक इंटरव्यू रखा। उस मॉक इंटरव्यू से पहले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उन बच्चों से एक एंग्शियस फॉर्म भरवाया। उस एंग्शियस फॉर्म में उन बच्चों को यह भरना था कि वो इस इंटरव्यू से पहले कितना नर्वस हैं। 50% ऑफ द बच्चों ने, किसी ने कहा मेरे को 10 में से 8 नर्वसनेस हो रही है, किसी ने कहा मुझे 10 में से 7 नर्वसनेस हो रही है, किसी ने कहा मुझे 10 में से 10 हो रही है, किसी ने कहा मुझे 10 में से 2 हो रही है। जिन लोगों ने ये बोला कि मुझे 10 में से 5 से ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, उन सारे लोगों को अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाना था। अब उन सब में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया और कुछ लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया। जब वो इंटरव्यू हो गया, उसके रिजल्ट आ गए, तो जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने जाकर उनसे पूछा कि बेटा आपने जो इंटरव्यू है
वो अपनी नर्वसनेस के बाद भी क्यों दिया? तो बच्चों ने बोला, सर इंटरव्यू दिए बगैर तो मैं आईएएस बन ही नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी थी इंटरव्यू देना, इसलिए मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा ठीक है। अब जो बच्चों ने इंटरव्यू नहीं दिया उनके पास जाके बात करी गई और उनसे पूछा कि आपने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? तो उन बच्चों ने बोला, सर अगर हम इंटरव्यू देते तो हमारी एंजाइटी बढ़ती, अपनी एंजाइटी को घटाने के लिए और एंजाइटी से बचने के लिए हमने इंटरव्यू नहीं दिया। अब मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी अब आता है, जब उन लोगों से जाके पूछा गया जिन्होंने इंटरव्यू दिया कि बेटा अगर आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़े तो अब आपको ज्यादा एंग्शियस फील हो रहा है या कम एंग्शियस फील हो रहा है? तो उन सब ने एक ही जवाब दिया कि सर अब मैं इंटरव्यू और कॉन्फिडेंटली दे सकता हूं, मुझे बहुत कम एंग्शियस फील हो रहा है। अब इन बच्चों की तरह अगर आप भी अपनी एंजाइटी को इग्नोर करते हो और अपनी एंजाइटी वाली सिचुएशंस को अवॉइड करते हो तो बहुत कम समय में आप देखोगे कि आपकी जो जिंदगी है ना वो श्रिंक होती जा रही है, उस जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। एंड आप बहुत रिसेंटली देखते भी होगे आप लोग कि जो जिंदगी आप एक टाइम पे एंजॉय करा करते थे एंड आज वो जो आपकी लाइफ है, इफ यू आर इन एंजाइटी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एक कमरे में बंद होकर रह गई है, एक ही तरीके की सोच में बंद होकर रह गई है। मेरा नाम संदीप है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। अगर आपको ये लगता है कि सच में एंजाइटी ने आपकी उस खुशियों भरी जिंदगी को खत्म कर दिया है या आपसे छीन लिया है तो एक बार आप मुझे फोन जरूर करो, नंबर ये नीचे आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो बात बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है तो मैं ना इसके लिए आपको दो एग्जांपल देता हूं। जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है वो सबसे ज्यादा पता है क्या करते हैं? वो सबसे ज्यादा बाहर जाना बंद कर देते हैं। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और जिनको सोशल एंजाइटी है वो इस बात से 100% रिलेट करेंगे। जिनको सोशल एंजाइटी है वो बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देंगे, दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, बाहर खाना खाना बंद कर देंगे और उनके माइंड में यही आता रहेगा, जब मैं बाहर जाऊंगा वो मेरे बारे में ये सोचेगा, जब मैं बाहर जाऊंगा वो मेरे बारे में डाउट लाएगा, जब मैं बाहर जाऊंगा वो मेरे बारे में कुछ ऐसा सोच लेगा जो मेरे को अनकंफर्टेबल कर देगा। दूसरा, ओसीडी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ओसीडी में एक इंसान अपने हाथ को 100 बार 50 बार धोता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता रहता है कि उसके हाथ में कुछ लगा है। जितनी बार भी वो अपनी एंजाइटी पे एक्ट करता रहता है और उसकी वजह से चीजों में इन्वॉल्व होता रहता है, पहला जिससे एंजाइटी कम होगी उतना ज्यादा एंजाइटी बढ़ती चली जाती है उसकी जिंदगी में। मैं ना आप लोगों को एक छोटे से एग्जाम्पल से ये जरूर बताऊंगा कि एंजाइटी को ओवरकम करने का फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स या फर्स्ट इनिशियल फिलॉसफी क्या होती है। दो लकीरें खींचते हैं। जो लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको एंजाइटी ना हो बिल्कुल भी, उनको हम कहते हैं डेड पीपल गोल। क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों को एंजाइटी बढ़ जाती है ना, उनको छोटी छोटी सिचुएशंस में भी जब एंजाइटी होती है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एंजाइटी हो गई, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी से एंजाइटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, इसलिए हम उनको कहते हैं डेड पीपल गोल। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप सारे लोग ये जानते होंगे। अगर एक लकीर हम पेपर पे खींचते हैं और उसको बिना मिटाए हमें छोटा करना है तो हम क्या करते हैं? हम उसके नीचे बड़ी लकीर खींचते हैं। एंजाइटी के साथ भी ये वाला फिनोमिना सबसे बेस्ट जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में एंजाइटी के मैकेनिज्म्स, जिन जिन चीजों से एंजाइटी हो रही है और जिन जिन चीजों को आपने एंजाइटी की वजह से अवॉइड करना शुरू कर दिया है, जब आप उनकी लकीर अपने जीवन में दोबारा से खींचना शुरू कर देते हो ना, आपकी एंजाइटी की लकीर छोटी हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर हमें हमारा रिलेशनशिप एंजाइटी के साथ चेंज करना है तो वी शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाट वी वांट, नॉट ऑन व्हाट वी डोंट वांट। थैंक यू।